नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो डेक्स्टर। अगर आपने मेरी पिटमैन शॉर्टहैंड सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि शॉर्टहैंड क्या होती है और कैसे काम करती है। और अगर आप नए हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कैचअप कर सकते हो। आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे चैप्टर 2 द वॉवेल्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्टहैंड का फाउंडेशन है एंड यहीं से आपकी रियल शॉर्टहैंड जर्नी शुरू होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 द वॉवेल्स। लास्ट वीडियो में अपन ने कॉन्सोनेंट्स टॉपिक को कवर करा था और अपन ने देखा था कि शॉर्टहैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड अपने पास कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स 26 होते हैं। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स? 26। ठीक है, क्योंकि जो अपने पास कॉन्सोनेंट आर और एच अपन ने उसको 2 स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करा था। लाइकवाइज अपने पास शॉर्टहैंड में वॉवेल्स 12 होते हैं। ठीक है, अब वॉवेल्स टॉपिक शुरू करने से पहले अपन समझते हैं कि वॉवेल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो वॉवेल्स आर दी साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो कॉन्सोनेंट में मैंने ऑब्स्ट्रक्शन टर्म को बहुत अच्छे से समझाया था, इधर भी समझा देता हूँ। जब कॉन्सोनेंट टॉपिक के टर्म में समझाया था तब मैंने ये बोला था कि जब मैं अल्फ़ाबेट बी को प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे पहले मेरे लिप्स आपस में टकराते हैं। लेकिन वॉवेल्स में ऐसा नहीं है। वॉवेल्स में जब अपन साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाहर आती है। इसमें ना मेरे लिप्स आपस में टकराते हैं और ना मेरी टंग टीथ से टकराती है, ना टीथ आपस में टकराते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अपने पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो अपन वॉवेल्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जब मैं अल्फ़ाबेट ए को बोलता हूँ तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें ना तो मेरे लिप्स आपस में टकरा रहे हैं ना ही टीथ आपस में टकरा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए तो साउंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाहर आ रही है। ठीक है, ये वॉवेल्स होते हैं। अब शॉर्टहैंड में वॉवेल्स अपने 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डार्क वॉवेल्स और अदर इज लाइट वॉवेल्स। डार्क वॉवेल्स को अपन लॉन्ग वॉवेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं और अपन इनको डार्क डॉट और डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइट वॉवेल्स को अपन शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं और अपन इनको लाइट डॉट और लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। कॉन्सोनेंट्स अपने पास 24 होते हैं और कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स अपने पास 26 होते हैं। वॉवेल्स अपने पास 12 होते हैं जो अपन आगे कवर करेंगे। और वॉवेल्स क्या होती है? वॉवेल्स वो साउंड होती है जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाहर आती है। वॉवेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डार्क और एक लाइट। ठीक है, डार्क वॉवेल्स को अपन डार्क डॉट और डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट वॉवेल्स को अपन लाइट डॉट और लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसिंग ऑफ वॉवेल्स। अब जो ये वॉवेल साइंस हैं ये किसी भी कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग में प्लेस हो सकते हैं। मतलब समझना, देखो ये वॉवेल साउंड अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले सुनाई दे तो अपन वॉवेल साइन कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग में लगाएंगे एंड अगर ये वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट के बाद में सुनाई दे तो अपन ये वॉवेल साइन कॉन्सोनेंट के बाद में लगाते हैं। अब मैं आपको सारे कॉन्सोनेंट्स के प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग प्लेसिंग बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो अपना ही कॉन्सोनेंट पी है। अगर मेरे को वॉवेल साउंड अगर पहले सुनाई देता है तो मैं इधर प्रीसीडिंग पे वॉवेल लगाऊंगा और अगर मेरे को फॉलोइंग में सुनाई देता है तो मैं फॉलोइंग में वॉवेल लगाऊंगा। अभी मैं आपको सारे कॉन्सोनेंट्स के प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग प्लेसिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना सा समझने का प्रयास करें। अभी अपने कॉन्सोनेंट बी है। अब कॉन्सोनेंट बी का प्रीसीडिंग अपने कॉन्सोनेंट पी जैसे ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट टी, इसका प्रीसीडिंग एंड इसका फॉलोइंग ये है। ये अपने कॉन्सोनेंट डी, इसका प्रीसीडिंग एंड इसका फॉलोइंग यहाँ पे। ये कॉन्सोनेंट जे, इसका प्रीसीडिंग एंड इसका फॉलोइंग। ये कॉन्सोनेंट जे, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। ठीक है, ये अपनी कॉन्सोनेंट के, इसका प्रीसीडिंग एंड इसका फॉलोइंग ये रहा। ये कॉन्सोनेंट गे, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। अब स्ट्रेट स्ट्रोक सारे हो गए। आर को छोड़ के आर आगे कवर करेंगे। अब कर्व स्ट्रोक्स की बात करते हैं। तो कर्व स्ट्रोक्स में अपने पास ये रहा इथ, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा।
इसी को डार्क कर दो तो कॉन्सोनेंट डी हो जाता है, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। अब कॉन्सोनेंट एस, तो कॉन्सोनेंट एस का प्रीसीडिंग ये है, इसका फॉलोइंग ये है। और एस को डार्क कर दो तो कॉन्सोनेंट जी हो जाता है, तो कॉन्सोनेंट जी का प्रीसीडिंग ये रहा और कॉन्सोनेंट जी का फॉलोइंग ये रहा। अब कॉन्सोनेंट एफ की बात करते हैं, तो कॉन्सोनेंट एफ का प्रीसीडिंग ये रहा, कॉन्सोनेंट एफ का फॉलोइंग ये रहा। और कॉन्सोनेंट वी का प्रीसीडिंग एफ की जैसी है, ये प्रीसीडिंग और ये फॉलोइंग। अब कॉन्सोनेंट इश की बात करते हैं, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। इसी को डार्क कर दो तो कॉन्सोनेंट जी हो जाएगा, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अभी कॉन्सोनेंट्स के सिर्फ प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग प्लेसिंग देखो कि वोवेल कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं। अब अपने कॉन्सोनेंट एम, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। ये कॉन्सोनेंट एन, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। ये कॉन्सोनेंट एल, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। ये अपने कॉन्सोनेंट आर डाउनवर्ड, इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। और इसी को अपन स्ट्रेट स्ट्रोक से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। अब अपने एक्सेप्शन स्ट्रोक्स रह जाते हैं, तो एक्सेप्शन में अपने पास सबसे पहले है वे, जिसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। और कॉन्सोनेंट ये, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, इसका फॉलोइंग ये रहा। अब अपने पास लास्ट एक्सेप्शन स्ट्रोक बचता है हे का, तो हे अपने एक तो अपवर्ड है और एक अपने डाउनवर्ड है, तो इसका प्रीसीडिंग ये रहा, फॉलोइंग ये रहा, और प्रीसीडिंग ये और फॉलोइंग ये। ठीक है, तो अभी प्लेसिंग बताई मैंने आपको सारे कॉन्सोनेंट्स की, कि वोवेल किसी भी कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग पे भी लग सकते हैं और फॉलोइंग में भी लग सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं एंड अपने टॉपिक का नाम है पोजीशंस ऑफ वोवेल्स। अब अपने जो ये वोवेल्स होते हैं ये कॉन्सोनेंट्स पर लगते हैं एंड वोवेल्स की 3 पोजीशन होती है। मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि वोवेल्स किसी भी कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग में भी लग सकते हैं और फॉलोइंग में भी लग सकते हैं। तो अपने पास प्रीसीडिंग में भी 3 पोजीशंस रहेगी एंड फॉलोइंग में भी 3 पोजीशंस रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सोनेंट्स और उनकी तीनों पोजीशंस बताता हूँ प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग में। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं पोजीशंस ऑफ वोवेल, और पोजीशंस कितनी है वोवेल्स की? 3। ठीक है, तो ये अपन ने कॉन्सोनेंट पी बनाया, इसके प्रीसीडिंग पे भी 3 पोजीशन होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फॉलोइंग में भी 3 पोजीशंस होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हम इसी को डार्क कर दो, कॉन्सोनेंट बी हो जाता है, तो इसकी भी 3 पोजीशन रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बात को समझना, देखो ध्यान से, एक बार बड़ा स्ट्रोक बना के दिखाता हूँ। अगर जैसे मैंने बी बनाया है या पी बनाया है जैसे मान लो, तो मैं फर्स्ट पोजीशन इधर से बनाऊंगा, इधर से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये इसका बिगिनिंग हो गया, ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक पे अपनी फर्स्ट पोजीशन नहीं है, फर्स्ट पोजीशन अपने थोड़ी इधर नीचे से। ठीक है, इधर से ये फर्स्ट, मिडल में सेकंड और इधर थर्ड। ये एकदम एंड पे नहीं है और एकदम बिगिनिंग पे नहीं है फर्स्ट पोजीशन, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन ये बनाए कॉन्सोनेंट टी, तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी को डार्क कर दो, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी को डार्क कर दो तो जे हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक बात समझो ध्यान से, भाई किसी भी कॉन्सोनेंट की फर्स्ट पोजीशन किसने डिसाइड करी? फर्स्ट पोजीशन इधर भी तो हो सकती थी, इधर से क्यों शुरू हुई? भाई ये है कि जो भी हेड होगा कॉन्सोनेंट का, मतलब जहाँ से कॉन्सोनेंट बनने लगा है वो उसका हमेशा हेड कहलाएगा, वो ही हमेशा उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। जैसे पी मैं ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है पी, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे कॉन्सोनेंट के। तो कॉन्सोनेंट के यहाँ से बनने लगा था ऐसे, तो ये इसका फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी अपने कॉन्सोनेंट गे, तो इसका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब कर्व स्ट्रोक्स की बात कर लेते हैं। तो कर्व स्ट्रोक्स में अपने इथ है गया, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड। इसे कोई डार्क कर दो तो डी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी कॉन्सोनेंट एस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये कॉन्सोनेंट जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी अपने कॉन्सोनेंट एफ, इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी को डार्क कर दो, कॉन्सोनेंट वी हो जाएगा। इसकी प्रीसीडिंग में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन। ठीक है। फिर अपने कॉन्सोनेंट इश, ये अपने कॉन्सोनेंट इश, इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये इसकी प्रीसीडिंग है, ये इसकी फॉलोइंग है, ध्यान रखना। ठीक है। अपनी कॉन्सोनेंट एम आ गया, तो इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये अपने कॉन्सोनेंट एन, इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये कॉन्सोनेंट एल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये कॉन्सोनेंट आर, इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी अपने कॉन्सोनेंट रे। अब आप कॉन्सोनेंट चे और रे में कंफ्यूज नहीं हो कि भाई चे है या रे है। तो इसमें यह है कि भाई जो कॉन्सोनेंट रे है वो तो नीचे से ऊपर बना है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे होगी, और जो चे है उसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ से होगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसकी फॉलोइंग में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन। अब अपने पास एक्सेप्शन स्ट्रोक्स रह गए। तो एक्सेप्शन स्ट्रोक्स में अपने पास सबसे पहले आ गया वे, तो इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन प्रीसीडिंग पे, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन फॉलोइंग पे। ठीक है। ये अपने कॉन्सोनेंट ये हो गया, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब अपने पास कॉन्सोनेंट हे रह गया, तो कॉन्सोनेंट हे अपवर्ड, जिसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन रहेगी। ठीक है। ये अपवर्ड है, जिसमें नीचे से फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट हुई है। और अपने पास ये कॉन्सोनेंट हे का डाउनवर्ड, जिसमें फर्स्ट पोजीशन यहाँ से बनेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है। अब पोजीशंस ऑफ वॉवल्स में अपन को वॉवल्स में एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो एंगल होगा स्ट्रोक का, उसी एंगल के पैरेलल अपन वॉवल साइन लगाएंगे। ठीक है। जैसे मेरा के ऐसे है, तो इसके पैरेलल ऐसे मैं वॉवल लगाऊंगा। ठीक है। और अगर मेरा कॉन्सोनेंट पी अगर ऐसे है, तो इसके पैरेलल में ऐसे लगाऊंगा। ठीक है। मतलब ऐसे। अब मेरे पास एम ऐसे है, तो मैं इसके ऐसे 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 लगाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। मतलब जैसा जैसा कर्व होगा, जैसा जैसा एंगल होगा, वैसे वैसे वॉवल की उनके पैरेलल प्लेसिंग रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक शुरू होता है, जो है डार्क वॉवल्स। डार्क वॉवल्स को मैं लॉन्ग वॉवल्स भी कहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। डार्क वॉवल्स में अपने पास 6 वॉवल्स हैं। 6 वॉवल्स को मैंने आपको हिंदी में भी लिख के दे रखा है, और आपको इसको हिंदी में ही पढ़ना है, क्योंकि आप इंग्लिश में इनको पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास है आ। ठीक है। तो जो आ वॉवल है वो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है। डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है, और ये किसी भी कॉन्सोनेंट के फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। ठीक है। और जब भी कोई भी वॉवल फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, तो आउटलाइन बनेगी हमेशा अबव द लाइन। अब जैसे अपने पास इधर वर्ड देखो, एक आया है पा। अब जब भी अपन कोई वर्ड बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले अपन फोकस करेंगे इसमें मेरे को कॉन्सोनेंट कौन कौन से मिल रहे हैं। तो जब मैंने वर्ड सुना पा, तो इसमें मेरे को सिर्फ कॉन्सोनेंट पी मिल रहा है। ठीक है। फिर मैं फोकस करूंगा कि इसमें मेरे को वॉवल साउंड कौन सी सुनाई दे रही है। तो वॉवल साउंड मेरे को सुनाई दे रही है इसमें आ की। अब मेरे को पता है कि जो आ है वो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है, और ये किसी भी कॉन्सोनेंट के फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। अब बात रही पोजीशन ऑफ आउटलाइन की, तो आउटलाइन क्या है कि जैसे ये देखो अपनी लाइन है। ठीक है। इस लाइन की बोल रहा है कि जो मैं पी कॉन्सोनेंट है उसको मैं इस लाइन से ऊपर बनवाऊंगा विदाउट टचिंग दी लाइन। ठीक है। तो ये मैंने सुना वर्ड पा, तो ये मैंने बनाया कॉन्सोनेंट पी। अब पी के बाद मेरे को सुनाई दिया वॉवल आ का, तो मैं इसमें डार्क डॉट फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे प्लेस कर दूंगा। ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। ये मेरे को जो वॉवल आ है वो कॉन्सोनेंट पी के बाद सुनाई दिया, तो मैंने इधर फॉलोइंग में इसको प्लेस कर रखा है।
अब जैसे अपन देखो वर्ड आया अपने पास आप, तो मैं सबसे पहले वापस उस पर फोकस करूँगा कि भाई मेरे को इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दिया है। तो कॉन्सोनेंट मेरे को इसमें सुनाई दिया है पी का, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो आ वोवल साउंड है वो डॉट से, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और फर्स्ट पोजीशन पे लगता है और आउटलाइन को अबव द लाइन बनाता है। तो अबव द लाइन मैंने पी बना दिया। अब मेरे को देखना है कि जो वोवल है मेरे को पी से पहले सुनाई दिया है, पी के बाद में सुनाई दिया है। तो पी से पहले सुनाई दिया है तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे डार्क डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये अपने वर्ड हो जाएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अपने पास वोवल आया ए, तो ए जो है वो भी डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है। अब ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये बोलता है कि मैं किसी भी कॉन्सोनेंट के सेकंड पोजीशन पे लगूंगा। जब भी मेरे पास वोवल साउंड ए का आएगा तो मैं सेकंड पोजीशन पे लगूंगा। अब मेरी खास बात ये है कि भाई जब मैं सेकंड पोजीशन पे लगता हूँ तो जो आउटलाइन है वो मैं ऑन द लाइन बनवाता हूँ। अब मेरे पास जैसे वर्ड आया एक पे, तो मेरे को अब इसमें सबसे पहले फोकस करना है कि मेरे को कॉन्सोनेंट कौन सा मिल रहा है। तो कॉन्सोनेंट मेरे को इसमें मिल रहा है पी। अभी जो ए वोवल साउंड है ये बोलता है मैं पी के सेकंड पोजीशन पे लगूंगा और जो आउटलाइन है वो ऑन द लाइन बनवाऊंगा। ये अपनी लाइन है तो ये बोल रहा है कि जो पी है उसको ऑन द लाइन बना दो। तो ये मैंने बना दिया ऑन द लाइन पी, और फिर ये बोल रहा है सेकंड पोजीशन पे आप डार्क वोवल से मेरे को रिप्रेजेंट कर दो। तो ये मैं बन गया वर्ड पे, क्योंकि मैंने इसको फॉलोइंग में लगाया क्योंकि जो पी के फॉलोइंग में मेरे को ए का वोवल साउंड सुनाई दे रहा है। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है एड। तो जब एड मैंने सुना तो इसमें मेरे पास कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दिया, पहले डी। मेरे को सबसे पहले फोकस कॉन्सोनेंट पे करना है कि कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट मेरे को सुनाई दिया इसमें डी। फिर मेरे को फोकस करना है कि भाई इसमें जो वोवल साउंड है वो कौन सा है। तो अपन ने पता कर लिया इसमें ए का आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एड, तो वोवल साउंड किसका सुनाई दे रहा है, ए का। अब मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे को कॉन्सोनेंट डी से पहले सुनाई दे रहा है या कॉन्सोनेंट डी के बाद में सुनाई दे रहा है। तो भाई मेरे को ये पहले सुनाई दे रहा है, तो ये मैंने बनाया कॉन्सोनेंट डी और इसके प्रीसीडिंग पे मैंने सेकंड पोजीशन पे ए का वोवल लगा दिया ऑन द लाइन, ठीक है। मतलब ऑन द लाइन मैंने आउटलाइन बना दी क्योंकि जो वोवल ए है वो बोलता मैं आउटलाइन ऑन द लाइन बनवाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वोवल की, जो है वोवल ई। और वोवल ई भी अपने डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है। और जो वोवल ई है वो बोलता है मैं किसी भी कॉन्सोनेंट के थर्ड पोजीशन पे लगूंगा। अब जब मैं थर्ड पोजीशन पे लगूंगा तो जो आउटलाइन है वो थ्रू द लाइन बनेगी। अब अपने पास वर्ड आया जैसे बी, तो बी मैं थ्रू द लाइन बना दूंगा, लाइन को मतलब काटते हुए, ठीक है। अब मेरे को ये जो वोवल साउंड है वो फॉलोइंग में सुनाई दिया, तो मैं फॉलोइंग पे थर्ड पोजीशन पे इसको डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास वर्ड आया ईट, तो मेरे को सबसे पहले टी को थ्रू द लाइन बनाना पड़ेगा और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ई का वोवल साउंड सुनाई दिया, तो मैं इसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे ई का वोवल लगा दूंगा क्योंकि ई का वोवल साउंड बोल रहा है कि भाई मैं तो थर्ड पोजीशन पे लगता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास आया वोवल ओ। तो जो वोवल ओ है वो बोलता है मैं तो डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता हूँ, ठीक है। अब डार्क डैश से रिप्रेजेंट होऊंगा तो मैं किसी भी कॉन्सोनेंट के फर्स्ट पोजीशन पे लगूंगा। वोवल आ जो इधर फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और जो वोवल ओ है उसमें आप कंफ्यूज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो आ वोवल है वो लग भले फर्स्ट पोजीशन पे रहा हो लेकिन ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो वोवल ओ है वो लग भले फर्स्ट पोजीशन पे रहा हो लेकिन वो डार्क डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में साइन का डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब अपने पास पोजीशन 3 ही होती है, तो वापस जब वोवल फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो वो आउटलाइन कहाँ बनवाएगा, अबव द लाइन। अब मेरे को वर्ड सुनाई दिया जैसे मानो पॉल, ठीक है। अपने पास इधर वर्ड है पॉल, तो मेरे को फोकस करना है कि इसमें मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट मेरे पास सबसे पहले है पी और एल, ठीक है। तो मैंने पी और एल को अबव द लाइन बना दिया क्योंकि ये बोलता आउटलाइन अबव द लाइन बनेगी अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगता हूँ तो। अब मेरे को ओ का वोवल साउंड सुनाई दिया तो मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन पे पी से फॉलोइंग में सुनाई दे रहा है ना मेरे को, प ऑल, ठीक है। तो अब मैंने इसको पी के फॉलोइंग पे फर्स्ट पोजीशन पे ओ का वोवल साइन लगा दिया, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट वर्ड आया ऑल। तो ऑल में मेरे को सबसे पहले एल बनाना पड़ेगा और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ओ का वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं इधर फर्स्ट पोजीशन पे ओ का वोवल साइन लगा दिया,
ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब अपने पास है नेक्स्ट वोवेल ओ का। भाई ओ और ओ दोनों में बहुत साउंड सिमिलर सी करती है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब अपन जो ओ है वो भी डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेकेंड पोजीशन पे लगता है। अब जब भी सेकेंड पोजीशन का वोवेल आएगा तो वो कहाँ बनवाएगा आउटलाइन, ऑन दी लाइन। जैसे मेरे पास एक वर्ड आया डोर, तो ये मैंने बनाया डी और ये बनाया मैंने आर। अब ये बोल रहा है कि जब भी ओ का साउंड आएगा तो वो सेकंड पोजीशन पे वोवेल लगेगा, तो ये मैंने डी के सेकंड पोजीशन पे ओ का वोवेल साइन लगा दिया। अब जैसे मेरे पास वर्ड आया ओथ, तो ये मैंने बनाया इथ और इसके प्रीसीडिंग पे मैंने, क्योंकि मेरे को प्रीसीडिंग पे इथ से पहले मेरे को वोवेल साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके प्रीसीडिंग पे डार्क डैश से ओ का वोवेल साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब अपने पास है वोवेल ऊ। तो जो ऊ है वो डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है और थर्ड पोजीशन पे लगता है। और जब भी थर्ड पोजीशन पे कोई वोवेल लगेगा तो जो आउटलाइन है वो कैसे बनेगी, थ्रू दी लाइन, लाइन से कटते हुए। जैसे मेरे पास एक वर्ड है डू, तो डू को मैं, जो मेरे को सबसे पहले इसमें क्या वो कॉन्सोनेंट सुनाई दिया डी का, तो मैंने डी को थ्रू दी लाइन बना दिया। अब इसमें मेरे को फॉलोइंग में वोवेल साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके फॉलोइंग में थर्ड पोजीशन पे ऊ का वोवेल लगा दूंगा। अब अपने पास जैसे वर्ड है ऊज, तो इसमें मेरे को कॉन्सोनेंट जी सुनाई दे रहा है, तो मैंने थ्रू दी लाइन जी बना दिया। और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ऊ वोवेल साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे ऊ का वोवेल लगा दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अपन लाइट वोवेल्स की बात करेंगे, जिनको अपन शॉर्ट वोवेल्स भी कहते हैं। शॉर्ट वोवेल्स क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे डार्क वोवेल्स में अपने पास सबसे पहले कौन सा था, आ, और अब कौन सा है अपने पास, सिर्फ अ। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चला इनकी लेंथ में, एक तो है अपने पास आ और एक अपने पास है अ। ठीक है, तो जो अ वोवेल है वो अपने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है। अब ये अपने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है और ये बोलता है कि भाई मैं भी फर्स्ट पोजीशन पे लगूंगा। अब मैंने आपको बता दिया कि हर वो वोवेल जो फर्स्ट पोजीशन पे लगता है तो वो आउटलाइन अबव दी लाइन बनवाता है। जैसे अपने पास एक वर्ड आ गया कैम। अब इसमें अपन को सबसे पहले फोकस करना है कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें। तो अपने पास के और एम का है और इसमें अ वोवेल लगा हुआ है, तो अ वोवेल लगेगा तो मैं के को अबव दी लाइन बना दूंगा, के और एम को अबव दी लाइन बना दूंगा और इसके फर्स्ट पोजीशन पे फॉलोइंग पे अ का वोवेल बना दूंगा, क्योंकि ये के फॉलोइंग में मेरे को अ का वोवेल सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब अपने पास इधर एक वर्ड है एट, तो इसमें अपन को कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दे रहा है, सिर्फ टी का, और इसमें वोवेल कौन सा लगा हुआ है, अ का। तो मैं अब टी को अबव दी लाइन बनाऊंगा और इसके प्रीसीडिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे अ का वोवेल लगा दूंगा। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट वोवेल कौन सा है, ए। जो ए वोवेल है वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है और अपने पास डार्क वोवेल में कौन सा था, ए। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है ए, और ये अपने पास कौन सा है, सिर्फ ए। ठीक है, अब जो ए है वो अपने सेकंड पोजीशन पे लगता है और सेकंड पोजीशन पे लेकर के तो आउटलाइन कहाँ बनेगी, ऑन दी लाइन। ठीक है, जैसे अपने पास एक वर्ड है पेट। अब इसमें देखो साउंड कितना कम सुनाई दे रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो मतलब लेंथ है वोवेल की वो कितनी शॉर्ट है, सिर्फ पेट। एक अपने पास वर्ड होता है पेड, तो जो ए का जो साउंड है वो अगर लॉन्ग रहता है तो अपन डार्क वोवेल लगाएंगे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है तो अपन लाइट वोवेल लगाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास आया वर्ड पेट, तो इसमें मेरे को कॉन्सोनेंट पी और टी सुनाई दे रहे हैं, तो इसमें कॉन्सोनेंट पी और टी बनाऊंगा और सेकंड प्लेस पे ए वोवेल लगा दूंगा। ठीक है, अब जैसे अपने पास एक वर्ड है एज, तो इसमें अपन को कॉन्सोनेंट कौन सा सुनाई दे रहा है, सिर्फ ज का, तो ये मैंने ज बनाया और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ए वोवेल सुनाई दे रहा था, तो मैंने इसमें लाइट ए का वोवेल लगा दिया। ठीक है, अब अपने पास थर्ड वोवेल है ई, तो ई अपने लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है और ये थर्ड प्लेस पे लगता है। अब जब भी थर्ड प्लेस का वोवेल होगा तो वो आउटलाइन कहाँ बनवाएगा, थ्रू दी लाइन। ठीक है, जैसे अपने पास एक वर्ड है बी, तो इधर मैंने कॉन्सोनेंट बी थ्रू दी लाइन बनवाया और इसके फॉलोइंग में मेरे को ई वोवेल सुनाई दे रहा है, तो मैं थर्ड पोजीशन पे लाइट ई डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे अब अपने पास एक वर्ड है इट, तो मैंने थ्रू दी लाइन टी बनाया
और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ई वोवल साउंड सुनाई दे रहा था, तो मैंने प्रीसीडिंग पे लाइट डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? अब अपन आगे चलते हैं और अपने पास अब कौन सा वोवल है? ओ। ठीक है, डार्क में अपने पास है ओ और लाइट में कौन सा है अपने पास? सिर्फ ओ। ठीक है, तो जो ओ वोवल है वो लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। अब जब भी फर्स्ट पोजीशन का वोवल होगा तो वो अबव द लाइन बनाएगा आउटलाइन को। ठीक है, जैसे अपने पास वर्ड है टॉल, तो टॉल में अपन को कौन कौन से कॉन्सोनेंट सुनाई दे रहे हैं? एक तो टी और एक एल। ठीक है, और टी के फॉलोइंग में अपन को ओ वोवल सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके फॉलोइंग पे फर्स्ट पोजीशन पे ओ का वोवल लगा दूंगा। ठीक है, जैसे अपने पास अब वर्ड आया जैसे ऑड, तो मैंने इसमें अपन ने कॉन्सोनेंट डी बना दिया और प्रीसीडिंग पे अपन को ओ वोवल सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके प्रीसीडिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे ओ का वोवल लगा दूंगा। ठीक है, अब इधर अपने पास एक एक्सेप्शन वोवल आया है। ठीक है, जिसको अपन मच वाला वोवल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भाई अपन को अ साउंड सुनाई देता है। अब इंग्लिश में अपन को जैसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे टच, डच, जिसमें अपन को स्पेलिंग्स में यू मिल जाएगा, लेकिन साउंड अपन को किस चीज़ का आएगा? अ का। जैसे हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई भी मात्रा नहीं लगती, जैसे अपन हिंदी में टच लिखते, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे अपन वर्ड लिखते डच, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब ऐसे वर्ड्स आए अपने पास, तो इसमें अपन को ये वाला वोवल इस्तेमाल करना है। मच वाला वोवल जो है ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है और सेकंड पोजीशन पे लगता है। अब जब सेकंड पोजीशन पे लगता है ये आउटलाइन का बनवाएगा? ऑन दी लाइन। जैसे अपने पास वर्ड आ गया डक, इसमें अपन को यू मिल गया, अल्फ़ाबेट यू मिल जाएगा अपन को इसमें, लेकिन साउंड कौन सा प्रोड्यूस करेगा? अ का। ठीक है, जैसे अपने पास वर्ड आया डक, तो डक में अपन क्या करेंगे? ये मैंने डी बनाया, के बनाया और इसके मैंने फॉलोइंग पे सेकंड पोजीशन पे मच वाला वोवल प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अपने पास जैसे वर्ड आया अप, तो इसमें सबसे पहले मैंने कॉन्सोनेंट बनाया पी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वोवल लगता है और जब भी सेकंड पोजीशन पे जब भी वोवल लगेगा तो वो आउटलाइन ऑन दी लाइन बनाएगा। अब जब मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ अब, तो इसमें मेरे को पता चल रहा है कि भाई जो पी है उससे प्रीसीडिंग पे अ वोवल साउंड अपन को सुनाई दे रहा है, तो मैं इसके प्रीसीडिंग पे सेकंड पोजीशन पे वोवल लगा दूंगा। ठीक है, अब अपने पास लास्ट वोवल बचा है जो साउंड प्रोड्यूस करता है ऊ। ठीक है, जो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करेंगे अपन उनको लाइट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ऊ वोवल है वो थर्ड पोजीशन पे लगता है और थर्ड पोजीशन पे लगेगा तो आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगी। जैसे अपने पास अब एक वर्ड आया शू, इसमें अपन को कॉन्सोनेंट कौन सा मिल रहा है? इश का, और इसके फॉलोइंग में अपने पास ऊ वोवल है। ठीक है, तो मैंने इश को थ्रू द लाइन बनाया और इसके फॉलोइंग में ऊ का वोवल लगा दिया। ठीक है, जैसे अपने पास एक वर्ड आया उफ, अब मेरे को इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा मिल रहा है? एफ का, और इसके प्रीसीडिंग पे मेरे को ऊ का वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, तो मैं थ्रू दी लाइन एफ को बनाऊंगा और उसके प्रीसीडिंग पे ऊ का वोवल लगा दूंगा। ठीक है, तो दोनों वोवल्स आपको समझ आए, डार्क और लाइट। डार्क में जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है और लाइट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आपको वोवल साउंड्स पे अगर मास्टरी करनी है तो सिर्फ इसका एक ही उपाय है, अभ्यास। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे। शॉर्ट हैंड आपकी स्किल के ऊपर है, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करोगी उतनी ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, अब वोवल्स की एक मेन बात को और समझना, द फर्स्ट हर्ड साउंड ऑफ वोवल विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ द होल आउटलाइन। ठीक है, जब भी मेरे को कोई वर्ड सुनाई दे तो उसमें जो फर्स्ट वोवल साउंड सुनाई देगा वो ही डिसाइड करेगा पूरे आउटलाइन की पोजीशन को। जैसे मेरे पास एक वर्ड है टॉल, तो टॉल में मेरे को कौन सा वोवल साउंड सुनाई दे रहा है? ओ का। अब ओ का जो वोवल है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, तो आउटलाइन कहाँ बनेगी? अबव द लाइन। ठीक है, तो मैंने टी एल बनाया और टी के फॉलोइंग पे फर्स्ट पोजीशन में ओ का वोवल लगा दिया। अब जैसे मेरे पास एक वर्ड है टेली, ठीक है, अब जो ए का वोवल लगा है इसमें और एक ई का वोवल लगा है, लेकिन फर्स्ट वोवल कौन सा सुनाई दिया मेरे को? तो फर्स्ट वोवल मेरे को ए का सुनाई दिया। ए का वोवल फर्स्ट पोजीशन पे लगता है और अबव द लाइन फिर आउटलाइन बनवाता है वो। ठीक है, तो इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से? एक तो टी और एक एल, और फर्स्ट वोवल मेरे को कौन सा सुनाई दिया? ए का, इसलिए आउटलाइन मैंने अबव द लाइन बनाई है। फिर भले ही कोई सा वोवल कहीं पे भी लग जाए, अपन को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो मैंने एल के फॉलोइंग में थर्ड पोजीशन पे ई का वोवेल लगा दिया। भले इधर देखो थर्ड पोजीशन का वोवेल आ रखा है, लेकिन अपन ने आउटलाइन फर्स्ट पोजीशन पे अबव द लाइन बनाए रखी है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट वोवेल अपन को ए का सुनाई दिया है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मैंने आपको 3 पोजीशंस बता रखी है, एक तो अबव द लाइन, एक ऑन द लाइन और एक थ्रू द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन अगर आउटलाइन बनेगी तो वोवेल कहाँ प्लेस होगा? फर्स्ट पोजीशन पे, ऑन द लाइन पे सेकंड पोजीशन पे और थ्रू द लाइन पे थर्ड पोजीशन पे वोवेल प्लेस होगा। ठीक है, अब इधर एक और बात समझना कि व्हेन जॉइनिंग ऑफ 2 स्ट्रोक्स एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। ठीक है, जब मैं 2 स्ट्रोक्स को ज्वाइन करता हूँ और जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे वोवेल्स लगाता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। देखना कैसे, जैसे मेरे पास वर्ड आया डॉग, तो मैंने इधर डी बनाया, के बनाया और इसके फॉलोइंग पे ओ का वोवेल लगा दिया जो फर्स्ट पोजीशन पे बनता है। अब जैसे मेरे पास एक वर्ड है बॉल, तो मैंने इधर बी बनाया, एल बनाया और इसके फर्स्ट पोजीशन पे ओ का वोवेल लगा दिया, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पास एक वर्ड है डैक, तो मैंने ए का वोवेल लगता है इसमें सेकंड पोजीशन पे, तो आउटलाइन फर्स्ट पोजीशन पे बनेगी। अब जैसे मेरे पास डक आया और इसमें मच वाला वोवेल आया, तो मैंने डी बनाया, के बनाया और मच वाला वोवेल लगा दिया, तो मेरे को वोवेल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, लेकिन खेल यहाँ से स्टार्ट होता है जब मैं थर्ड पोजीशन पे वोवेल प्लेस करता हूँ। तो व्हेन जॉइनिंग ऑफ 2 स्ट्रोक्स एट थर्ड प्लेस द वोवेल इंटरप्ट्स। जब भी मैं 2 स्ट्रोक्स को ज्वाइन करता हूँ और थर्ड पोजीशन पे वोवेल प्लेस करता हूँ तो वोवेल इंटरप्ट कर जाता है। ठीक है, कैसे समझना, जैसे मेरे पास एक वर्ड है टुक। अब जब मैं टुक बनाऊंगा तो मेरे को टी के फॉलोइंग पे ऊ का वोवेल साउंड सुनाई दे रहा है। अब मैं वोवेल साउंड जब इधर थर्ड पोजीशन पे लगा दूंगा तो इधर वोवेल इंटरप्ट हो जाएगा। कैसे कि अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने टी के फॉलोइंग पे थर्ड पोजीशन पे वोवेल लगा दिया या के प्रीसीडिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे वोवेल लगा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो इसके लिए पिटमैन साहब ने क्या कर रखा है कि जब आप थर्ड पोजीशन का वोवेल प्लेस करो तो जो फॉलोइंग कॉन्सोनेंट है, जैसे टी का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट कौन सा है? के, तो उसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे आप वोवेल को प्लेस कर दो। जैसे अपने पास वर्ड आया टुक, तो इसमें अपन को कॉन्सोनेंट कौन कौन से मिले? टी और के। तो टी का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ अपने पास? के। तो इधर मैंने बनाया टी, इधर बनाया के। टी का फॉलोइंग कौन सा हो गया? के। तो भाई टी का जो इधर वोवेल लगता है थर्ड पोजीशन पे, तो उसको यहाँ नहीं लगा के आप फॉलोइंग कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग पे आप थर्ड पोजीशन पे वोवेल लगा दो। ठीक है, समझ आया? टी का फॉलोइंग स्ट्रोक के हो गया, इसके प्रीसीडिंग पे आप थर्ड पोजीशन पे इधर वोवेल लगा दो। ठीक है, और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरे पास वर्ड आया कोई पुल, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ, जैसे मेरे पास वर्ड आया पुल, तो ये मैंने बनाया, पी को मैंने थ्रू दी लाइन बनाया क्योंकि थर्ड पोजीशन का वोवेल है तो आउटलाइन कटेगी। फिर मैंने बनाया एल। अब पी का फॉलोइंग कौन सा अपने पास कॉन्सोनेंट है? पी का फॉलोइंग अपने पास इधर कॉन्सोनेंट आ गया एल। अब एल का प्रीसीडिंग यहाँ पे आ गया। अब एल के प्रीसीडिंग पे बोल रहे हैं कि आप थर्ड पोजीशन पे ऊ का वोवेल लगा दो। ठीक है, समझ आई? और एग्जांपल्स दे रखे नीचे, उनसे समझते हैं। जैसे मेरे पास वर्ड आया डिम, तो इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से अपने पास? डी और एम। अब मेरे पास डी का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट कौन सा है? अपने पास है एम। ठीक है, अब मैं वोवेल डी के थर्ड पोजीशन पे यहाँ नहीं लगा के क्या करूँगा कि डी का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट है अपने पास एम, तो इसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे वोवेल लगा दूंगा। ठीक है, जैसे अपने पास वर्ड आया लिड, तो मैंने ये बनाया एल और ये डी, तो एल का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट डी हो गया। अब डी का प्रीसीडिंग ये वाला पार्ट हो गया और इसके प्रीसीडिंग पे आपको बोला गया है कि आप थर्ड पोजीशन पे इधर वोवेल प्लेस कर दो। ठीक है, जैसे अपने पास वर्ड आया किल, तो ये मैंने के बनाया, एल बनाया, तो के का फॉलोइंग अपने पास कौन सा कॉन्सोनेंट है? तो ये एल है। अब एल का प्रीसीडिंग कहाँ पे होता है? इस तरफ। ठीक है, अब एल के प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे अपन को वोवेल लगाना है, तो ये ई का मैंने वोवेल प्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि जब अपन थर्ड पोजीशन पे टू जॉइंट स्ट्रोक्स पे वोवेल प्लेस करते हैं तो वोवेल इंटरप्ट हो जाता है। तो अपन को वोवेल कहाँ लगाना है? जो कॉन्सोनेंट है उसके फॉलोइंग में जो कॉन्सोनेंट है उसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, बात समझ आई? और आप जब इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको चैप्टर 2 की एक क्विक समरी दे देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा कि वोवेल्स 12 होते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं? वो साउंड्स होती है जो प्रोनाउंस होती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है,
वॉवल्स अपने पास शॉर्ट हैंड में 2 टाइप्स के हैं, एक तो डार्क वॉवल्स एंड अदर इज लाइट वॉवल्स। डार्क वॉवल्स अपने डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं और लाइट वॉवल्स अपने लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अपन ने प्लेसिंग ऑफ वॉवल की बात करी। प्लेसिंग ऑफ वॉवल में अपन ने देखा कि भाई जो वॉवल साउंड है अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले सुनाई दे तो अपन उसको प्रीसीडिंग में प्लेस करते हैं, और अगर बाद में सुनाई दे अगर वॉवल साउंड तो अपन वॉवल फॉलोइंग में प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने पोजीशंस देखी वॉवल्स की, तो अपन ने सारे कॉन्सोनेंट्स पे देखा कि कितनी पोजीशंस होती है, तो वॉवल्स की 3 पोजीशंस होती है। तो अपन ने सारे कॉन्सोनेंट्स पे प्रीसीडिंग और फॉलोइंग में तीनों पोजीशंस देखी, ठीक है। फिर अपन ने बात करी डार्क वॉवल्स की, जिनको अपन लॉन्ग वॉवल्स भी कहते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो डार्क वॉवल्स में अपने पास सबसे पहले वॉवल था आ। अब जो आ है वो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। जब भी फर्स्ट पोजीशन का वॉवल लगेगा तो आउटलाइन अबव द लाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपने पास वर्ड अपन ने देखे पा और आप, ठीक है। फिर अपने पास सेकंड वॉवल था ए, तो जो ए है वो भी डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और ये सेकंड प्लेस पे लगता है। अब जब भी सेकंड पोजीशन पे वॉवल प्लेस होगा तो वो आउटलाइन ऑन द लाइन बनवाएगा। जैसे अपन ने वर्ड देखा पे और एड। फिर अपन ने देखा वॉवल ई। अब ई जो है वो भी डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और वो थर्ड पोजीशन पे लगता है किसी भी कॉन्सोनेंट पे। और जब भी थर्ड पोजीशन पे वॉवल लगेगा तो वो आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वर्ड देखा बी और ईट, ठीक है। फिर अपन ने देखा ऑ, तो जो ऑ वॉवल है वो डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है और ये भी फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। और जब फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी वॉवल लगेगा तो आउटलाइन वो अबव द लाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वर्ड देखा पॉल और ऑल, ठीक है। फिर अपन ने वॉवल साउंड सुना ओ, जो ओ वॉवल है वो डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है और ये सेकंड पोजीशन पे लगता है। और जब भी सेकंड पोजीशन पे कोई वॉवल लगेगा तो वो आउटलाइन ऑन द लाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वर्ड देखा डोर और ओथ, ठीक है। फिर अपन ने वॉवल देखा ऊ, तो जो ऊ है वो डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है और वो थर्ड पोजीशन पे लगता है। थर्ड पोजीशन का वॉवल अपने थ्रू द लाइन आउटलाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वर्ड देखा डू और ऊज। फिर अपन ने बात करी लाइट वॉवल्स की, जिनको अपन शॉर्ट वॉवल्स भी कहते हैं। शॉर्ट वॉवल्स इसलिए क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें अपने पास कौन कौन से वॉवल्स है, अ ए ई ओ अ ऊ, ठीक है। तो अ जो है वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है, फर्स्ट पोजीशन पे लगता है और आउटलाइन अबव द लाइन बनवाता है। जैसे अपन ने वर्ड देखा कैम और एट, ठीक है। फिर अपन ने देखा ए वॉवल, तो जो ए है वो सेकंड पोजीशन पे लगता है और आउटलाइन ऑन द लाइन बनवाता है। जैसे अपन ने वर्ड देखा पैट और एज, ठीक है। फिर अपन ने देखा ई वॉवल, तो जो ई वॉवल है वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है और थर्ड पोजीशन पे लगता है। जब भी थर्ड पोजीशन पे कोई वॉवल साउंड लगेगा तो वो आउटलाइन थ्रू द लाइन बनवाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने वर्ड देखा बी और इट, ठीक है। फिर अपन ने ओ वॉवल देखा। अभी जो ओ वॉवल है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। अब फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा तो आउटलाइन ऑब्वियसली अबव द लाइन बनेगी, ठीक है। अपन ने इनको टॉल और ऑड वर्ड से समझा था। फिर अपन ने एक्सेप्शन वॉवल की बात करी थी, जिसमें अपन को इंग्लिश में ये स्पेलिंग में यू दिखेगा, ठीक है। और वो कुछ हिंदी के वर्ड्स थे, मैंने आपको हिंदी में लिख के बताए थे, जिनमें मात्राएं नहीं होती है, ठीक है। और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा अ की। तो ये अपने लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है और ये सेकंड प्लेस पे लगता है। अब सेकंड प्लेस पे लगेगा तो आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे अपने पास वर्ड हो गया डक और अप, ठीक है। फिर अपन ने लास्ट वॉवल पढ़ा ऊ, ठीक है। जो ऊ वॉवल है वो लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा और थर्ड पोजीशन पे लगेगा। अब थर्ड पोजीशन पे जो भी वॉवल लगेगा वो आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगा। तो इसमें अपन ने शू और उफ वर्ड से अपन ने इसको समझा था। फिर मैंने आपको एक मेन बात बताई थी कि जब भी अपन कोई भी फर्स्ट वॉवल साउंड सुनेंगे तो वो पूरी आउटलाइन की पोजीशन को डिसाइड करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पोजीशन ऑफ आउटलाइंस में ये बताया था कि अपन ने 3 पोजीशंस पढ़ी, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, ठीक है। अब जब मैं जॉइंट स्ट्रोक्स बनाता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जब मैं वॉवल प्लेस करता हूँ तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब मैं जॉइंट स्ट्रोक्स में थर्ड पोजीशन का वॉवल प्लेस करता हूँ तो वॉवल जो है इंटरप्ट हो जाता है। तो इसके लिए पिटमैन साहब ने क्या कंसेप्ट बता रखा था कि जो फॉलोइंग कॉन्सोनेंट है तो आप उसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे वॉवल लगा दो। जैसे अपने पास वर्ड था टुक, तो अपन ने इसका फॉलोइंग कॉन्सोनेंट के था तो इसके प्रीसीडिंग पे थर्ड पोजीशन पे ऊ का वॉवल लगा दिया। फिर अपने पास एक वर्ड है पुल, तो पी का फॉलोइंग कॉन्सोनेंट कौन सा हो गया, एल, तो एल के प्रीसीडिंग पे अपन ने थर्ड पोजीशन पे वॉवल लगा दिया, ठीक है। फिर अपन ने डिम, लिड और किल वर्ड से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझा, ठीक है। तो ये अपने शॉर्टहैंड का चैप्टर 2 था। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन मिस ना कर सकें,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।